औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व नबीना व शफ़ीना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला क़ौमिहि ज़ालिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुबीन वअज़दकु सादिक़ीन वदख़ुलतुहा ख़ालिदीन। नवासा रसूल के अज़ादारों, रसूल का जानी पंजतन की निशानी, फ़ातिमा का चांद हमारी निगाहों से हमेशा के लिए छुपता है। अब जब नज़र आएगा इस्लाम की सूरत में नज़र आएगा, दीन के आईने में दिखाई देगा। फ़ातिमा का चांद खुद को खाक में मिलाकर ज़र्रे ज़र्रे को चमका गया, खुद को मिटाकर रिसालत की आबरू बन गया। ज़मीन पर नहीं अब हर दिल में हुसैन है, सिर्फ करबला में नहीं अब हर मंजिल में हुसैन है। जहाँ जहाँ है खुदा अब वहाँ वहाँ हुसैन है। रसूल का नवासा खुदा की शान दिखा गया, खुद बेनिशान होकर खुदा का निशान बतला गया। अब हुसैन इस्लाम ही का ताज नहीं कुफ़ार का भी सरताज है। आज़ादारा ने हुसैन, आज आशूर की मनहूस सुबह है। ये वो सुबह है कि इसके बाद ज़ैनब कभी चैन से न सो पाई। ये वो दिन है कि जो शुरू अली अकबर की अजान से हुआ और गुरूब बीबियों और कमसिन बच्चों की चीखों पुकार से हुआ। आज सहर आशूर है, हमारे सीने गम से भरे हैं, आँखें आंसुओं की झड़ी लगाती है। आज की सुबह क़यामत की सुबह थी। करबला में लश्कर हुसैन में मरने की तैयारियां हो रही थीं। हर तरफ बेकसी और बेबसी थी। यही वो सुबह थी कि शहीदान करबला को दुनिया में दूसरी सुबह देखनी नसीब न हुई। यही वह सुबह थी कि जिसके बाद पंजतन पाक की आखिरी फर्द खत्म हो गई, रसूल अल्लाह का अलम गिरकर ठंडा हो गया। यही वह सुबह थी कि इमाम मजलूम का एक एक नासिर और मददगार चुन चुन के मारा गया। अब्बास के शाने कटे, अली अकबर की जवानी खाक में मिली, कासिम की लाश पामाल हुई, अली असगर तीर सितम का निशाना बना, बोसा गाहे नबवी खंजर जुल्म से काटी गई, शहीदों के लाशें पामाल किए गए, ख़याम हुसैनी में आग लगाई गई, ज़ैनब में कुलसूम के सरों से चादरें छीनी गई, हुसैन की लाडली बेटी बाली सकीना के कान से गोशवारे खींचे गए। या अल्लाह, कि ऐसी मुसीबत भरी सुबह दुनिया में कभी ना आई होगी, कि ऐसी तबाही किसी ख़ानदान में न हुई होगी। आशिकान इलाही इस बेदर्दी से कभी ज़बा न किए गए होंगे। किसकी ज़ुबान में ताकत है कि इनके मसाइब बयान कर सके, कि जो ख़ानदान रिसालत को बरोज़ आशूरा सरज़मीन करबला पर झेलने पड़े। अब इमाम हुसैन यक्का व तन्हा हैं, सुबह से लाशें उठा रहे हैं। कभी सहाबा के लाशें, कभी अजीज़ा और अकरबा के लाशें, कभी औन मोहम्मद को लाते हैं, उनकी माँ से मिलाते हैं, कभी कासिम दूल्हा के लाश के टुकड़े अमामाम में लपेट के माँ के सुपुर्द करते हैं। हाय कि मेरा लाचार इमाम, कभी कड़ियल जवान हम शबीह पैगंबर अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकालते हुए तड़पे, तो कभी नाना की सूरत को आखिरी बार देखते हुए अली अकबर का लाशा खैमे में लाए। अब्बास सुबह से इमाम के साथ साथ हैं, कभी अकबर के लाशे को कांधा देते हैं, कभी इमाम को संभालते हैं, कभी ज़ैनब को ढांढस बंधा रहे हैं, कभी उनकी चादरों के ख्याल से खुद अश्कबार हो रहे हैं। अब कि जब अब्बास सकीना और बच्चों की प्यास से बेहाल चेहरे देखते हैं तो मौला से पानी लाने की इजाज़त ख्वाह हैं, लेकिन आका सकीना को खबरदार किए देते हैं कि मेरी जान सकीना चचा को भेजती हो, लेकिन पछताओगी मेरी शहजादी। कुछ ही देर में वो अलमदार, वो गाजी, वो शेर ज़ख्मों से निडाल हो चुका कि जो खैमों के तलाया निगहबानी करता था, जो इमाम के लश्कर का अलमदार था, वो अब्बास अब न रहा। अब वो मजबूत बाजू कि जिससे ज़ैनब व कुलसूम की रिदाएं सलामत रह सकती थी, वो काटी जा चुकी हैं। अब इमाम का कोई सहारा नहीं, बच्चों को किसी से कोई आस नहीं। एक इमाम हुसैन है, एक बीमार आबिद है और एक नन्हा सा अली असगर है। अजीज़ा ने हुसैन चंद घंटे पहले असहाब अंसार, अजीज़ व अकारिब सब मौजूद हैं। अब हुसैन तन्हा खड़े थे। बाईं जानिब 70 लाशें पड़ी थीं, दाईं जानिब क़याम में कुछ औरतें और बच्चे थे। मगर अब्बास के बाद अब अलतश अलतश का शोर नहीं है।
सकीना और बच्चे अब्बास के बाद सहम गए हैं, खामोश बैठे हैं। हुसैन को काफिरों ने अब भी नहीं पहचाना। आवाज़ों पर आवाज़ें आ रही थी, हुसैन अब भी बैत कबूल कर लो। तीर पर तीर आ रहे थे। हुसैन ने एक नज़र कत्लगाह की तरफ डाली। अली अकबर को देखकर अली असगर याद आ गए। खैमे की तरफ बढ़े। बहन ने भाई को आते हुए देखा। बढ़कर खैमे का पर्दा उठाया, भाई की बलाएं ली। कहा, हुसैन भैया अब हमारा क्या होगा? हुसैन ने कहा, भरी सज्जाद गश में पड़ा है, असगर झूले में निढाल है। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। अली असगर के झूले के पास पहुंचे तो देखा कि माँ झूला हिला रही है। रबाब की तरफ देखा और आंखों में आंसू डबडबा आए। माँ ने बच्चे की तरफ देखा। असगर बेटा, बाबा आ गए हैं। रुखसार पर हाथ फेर कर कहा, मेरे चांद आंखें खोलो। असगर ने बाबा को देखा तो दोनों हाथ फैला दिए। हुसैन ने बच्चे को गोद में उठा लिया। आपने रबाब से पूछा, रबाब इजाजत है, असगर को पानी पिला लाएं। रबाब रो दी। फिर सोचा, इतने छोटे बच्चे का कौन दुश्मन होगा। अर्ज की, आका आप हुसैन हमारे आका हैं। हुसैन ने बच्चे पर अबा का दामन डाला, उसे तमाजत आफताब से बचाया और मैदान में एक बुलंद मकाम पर जा खड़े हुए। बेदीन समझे कि हुसैन कुरान लाए हैं, अब दरमियान में कुरान से मुब्तला चाहते हैं और उसे हुसैन ने फिर अबा से अपना अबा का दामन हटाया और अली असगर का रुख फौज लश्करी की तरफ किया। उन्होंने कहा कि जालिमों, रसूल का कलमा पढ़ने वालों, तुम में कोई साहिब औलाद है जो इस नन्हे से मासूम बच्चे को चंद कतरे पानी के पिला जाए। जब कोई जवाब ना आया तो हुसैन ने बच्चे को गर्म ज़मीन पर रख दिया और कहा कि अगर ये समझते हो कि बच्चे के बदले हुसैन पानी पी लेगा तो आओ तुम पानी पिला जाओ। इस पर भी कोई जवाब ना आया तो हुसैन ने बच्चे को जलती हुई ज़मीन से उठाया, अपने दोनों हाथों पर बुलंद किया और फरमाया, ए बेटा अली असगर, तुम भी तो इमाम की औलाद हो, इन जालिमों पर अपनी आखिरी हुज्जत तमाम कर दो। बच्चे ने इमाम की आवाज़ सुनी और अपनी सूखी जुबान निकालकर होठों पर फेरनी शुरू की। पत्थर के दिल पारा पारा हुए कि इतने में उमर साद ने हुरमला को हुक्म दिया कि हुरमला, एक कदा कलामुल हुसैन, कि हुसैन को कलाम को कत्ल कर दो। उस लईन ने तीर कमान में जोड़ा। इधर से तीर चला, उधर तीर बेशीर के गले को चीरता हुआ इमाम के बाजू में पैवस्त हो गया। इमाम ने तीर निकाला और अली असगर को हाथों पर उठाकर कहा, पालने वाले, हुसैन को याद है तूने एक बच्चा याहू हुसैन के वास्ते भेजा था। आज हुसैन का वो बच्चा नजर है जिस पर हजारों बच्चा याहू निसार हो। ऐ मेरे अल्लाह, हुसैन के खजाने में ये आखिरी लाल था, इस आखिरी नजर को कबूल फरमा ले। हुसैन अब आखिरी रुखसत को आते हैं। बहन मुंतज़िर खड़ी थी। खैमे के दरवाजे पर उन्होंने पर्दा उठाया और फिर हुसैन दाखिल होते हैं। पहले सैयद सज्जाद के खैमे का रुख किया। देखा बेटा गश में पड़ा है। आपने पेशानी का बोसा लिया। सैयद सज्जाद ने आंखें खोली। फरमाया, ए बेटा सज्जाद, ए बेटा, बाप जाता है, अब तुम इमाम हो, इस कश्ती के तुम ही पासबान हो। देखना कि अपने बाप की मेहनतें रायगा न जाएं, सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से न छूटे। करबला से कूफे और कूफे से शाम तक माँ बहनों के काफिले के साथ बेड़ियां और तौक पहने अब तुम्हें जाना है। ए बेटा, सारी मंजिलें सब्र तहम्मुल से तय करना। बहन की तरफ देखा। ज़ैनब, सुन रही हो? भतीजे से खबरदार। ज़ैनब, भाई के जिहाद की मंजिल करीब आ चुकी है, अब यहाँ से तुम्हारा जिहाद शुरू होगा। बहन, ज़ैनब, हुसैन को पुराना लिबास ला दो। ज़ैनब ने आपको लिबास ला कर दिया। हुसैन ने उसे जगह जगह से चाक किया और ज़ेरे लिबास पहन लिया। ज़ैनब हैरान है, भैया हुसैन, ये कैसी मसलहत है? आपने फरमाया, बहन, मेरे कत्ल के बाद ये जालिम मेरा लिबास भी उतार लेंगे, इसलिए चाक चाक किया है
कि शायद नाकारा ही समझकर उसको छोड़ दें और मेरी लाशुरियां होने से बच जाए। ज़ैनब ने चीख मारी, भाई के गले में बाहें डालकर रोई। भाई वाली बहनें जरा दिल पर हाथ रखें कि ज़ैनब का क्या हाल हुआ होगा। साबिरा माँ की साबिरा बेटी, मुझ नाचीज की जुबान में इतनी ताकत कहाँ कि तेरे सब्र की ताकत को बयान कर सके। हुसैन उठे, ज़ैनब साथ साथ हैं। चंद कदम बढ़ी थी कि कुछ याद आया। भाई को रोका, शानों पर दोनों हाथ रखे कहा, भैया अम्मा की एक वसीयत याद आ गई। ये कहीं और रोने लगी। कहकर भाई के गले का बोसा लिया। अर्ज की, भैया अम्मा ने कहा था कि ज़ैनब जब मेरा हुसैन आखिरी रुखसत को आए तो मेरी तरफ से उसका गला चूमना। हुसैन ने खैमे से निकलते हुए फरमाया, ए ज़ैनब, ए कुलसूम, ए रवाब, ए उम्मे लैला, ए बेटी सकीना और मेरी माँ फातिमा जहरा की कनीज़े खास फिज़ा, तुम सब पर हुसैन का आखिरी सलाम। आपकी प्यारी बेटी हजरत सकीना आकर आपसे लिपट गई और चिल्लाते हुए कहा, बाबा अगर तुम चले गए तो मैं बाबा कह के किसको बुलाऊंगी, किसको पुकारूंगी? मेरे सर पर मोहब्बत और शफकत से कौन हाथ रखेगा? इमाम पाक ने सकीना को गोद में उठाया, प्यार किया और बहन ज़ैनब की गोद में देते हुए फरमाया कि ए बहन, ये मेरी नाज़ों की पाली बहुत प्यारी बच्ची है, इसको रोने न दिया करना, कि इसको यतीमी का एहसास न होने देना, कि इसको मेरी लाश के पास न आने देना। इमाम ने खुदा हाफिज कहा और खैमे से निकले। मजलूम करबला ने दाएं बाएं निगाह की तो तमाम मैदान उन जानसारों से खाली पाया जो सवारी के वक्त रकाबदारी को हाजिर रहते थे। हजरत ज़ैनब ने देखा कि भाई को कोई सवार कराने वाला नहीं है तो पुकारी कि राकिब दोष रसूल, रकाबदारी की खिदमत को कोई नहीं तो मायूस ना होना कि रसूलुल्लाह की नवासी खिदमत के लिए हाजिर है। बहन ने बढ़कर भाई को सवार किया। हुसैन ने घोड़े की लगाम खींची मगर घोड़ा अपनी जगह से हिलता नहीं है तो हुसैन फरमाते हैं, ए अस्बे वफादार, हुसैन तुझसे एक आखिरी खिदमत चाहता है, मुझे मेरे मक्तल तक पहुंचा दे। पर इस पर भी जब घोड़ा न हिला और गर्दन झुका ली तो आप क्या देखते हैं कि बीबी सकीना घोड़े के पैरों से चिमट गई हैं और फरमाती हैं कि सुबह से जो भी मक्तल गया वो वापस नहीं लौटा। ए जुलजना, मेरे बाबा को न ले जा। बाबा, अब सकीना किसके सीने पे सोएगी? आप कहते हैं, बेटी सब्र करो, ऐसा ही सीने पर सोने का शौक है तो आ जाना, हम यही होंगे। ए बाबा, आपको कहाँ ढूंढूंगी? ए मेरी लाडली सकीना, तुम जब आओगी हम खुद पुकार लेंगे। खैबर कुशा का शेर फिर मैदान में आया। इमाम पाक मैदान करबला में बातिल की तारीकियों में हक व सदाकत का आफ्ताब बनकर चमके। अब आफ्ताब नबूवत का नूर नज़र, शहंशाह वलायत का लख्ते जिगर, मखदूमाए कायनात, खातून जन्नत के दिल का चैन, पै करे सब्र रज़ा सैयदना हुसैन, भूख और प्यास की हालत में दोस्तों अजीजों की जुदाई के जख्म दिल पर लिए हुए करबला की तपती हुई रेत पर 20,000 के लश्कर जर्रार के सामने खड़ा है। ये फरमा रहा है कि अगर तुम किसी तरह खून नाहक से बाज आने वाले नहीं हो तो आओ और अपनी मुराद पूरी करो और मेरे खून से अपनी प्यास बुझाओ। शेर खुदा के लाल ने शुजात के वो जौहर दिखाए कि ज़मीन करबला में बहादुरान ने कूफा और शाम का कैद बो दिया। अब आलम यह था कि जिस तरफ रुख मोड़ लेते फौजें भेड़ों की तरह शेर को देखकर भागती थी। हुसैन ने फिर शेराना हमला किया। भागी हुई फौजें कूफा की दीवारों से जा टकराई। अर्ज़ई की आवाज आई। एक मर्तबा हुसैन ने जुल्फ़िकार नयाम में रखी। अब शहीदों की लाशों के दरमियान खड़े हैं ज़ुहैर कैन, हबीब, अब्बास की लाशों की तरफ बेनिगाह यास देखा और फरमाया, या अब्तालुल सफ़ा वया फरसानुल हैज़ा, यानी ए मेरे बहादुरों, ए मेरे जाबाजों, मेरे दिलेरों, हुसैन तुम्हें पुकार रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है, किस नींद में सो रहे हो? भूखे प्यासे हुसैन की काश तुम दंग जंग देखते।
शामियों ने देखा, हुसैन ने तलवार नयाम में रख ली। भागी हुई फौज सिमटी, हर तरफ से तलवारों के वार हुए, नेज़े बढ़ बढ़ कर आए, तीरों का मेह बरसा, रसूल का नवासा, 3 रोज का भूखा प्यासा जख्मों से निडाल हुआ, जीने फर्श पर झूमा, जख्मों से खून के फवारे छूटे। हक का परस्तार, खुदा का फरमा बरदार हुसैन रज़न बेक़ज़ाई कहता हुआ एक नशेब की तरफ बढ़ा। घोड़े से उतरने की ताकत न रही, आपने जुलजना के गर्दन में हाथ डाल दिए। करबला के मैदान में आप अकेले हैं, लाशों के दरमियान, क्या कौन बैन करे आपकी फरियाद पर? कोई नहीं है। कि तभी मोहम्मद की बेटी फातिमा अलैहिस्सलाम चीखती हुई आती है और ये आवाज आती है कि जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया। वाह मोहम्मदा, इस वक्त कौन हक की रिफाकत करे अदा? हाय हाय ये जुल्म और 2 आलम का मुक्तदा, 1900 जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। ए अर्ज़ करबला, मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए दश्त नैनवा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए देर अलकमा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए देर बेवफा, मेरा बच्चा है बेगुनाह। गिरा है जालिमों ने मेरे नूरैन को, ए जुल्फ़िकार, तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। अब करबला के बाद कोई करबला नहीं, ये सजदे से सर हुसैन का अब तक उठा नहीं। सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही की आवाज करबला के जर्रे जर्रे में समा गई, खाक के जर्रों को खाके शिफा बना गई। इधर डरते डरते शिम्र बढ़ा, बहन ने तल्ला ज़ैनबिया से देखा, हाय हुसैन कहकर गश्का गई। कद को दिला हुसैन में करबला की आवाज बुलंद हुई, जमीन कांप उठी, अर्श इलाही थर्रा गया, जमीन और आसमान खून के आंसू रोए, आफताब पे गहन लगा, शजर व हजर से नाला व शिया की सदाएं बुलंद हुई, सफे मातम बिछ गई। करबला के बयाबान में जुल्म जफा की आंधी चली। ये वो आंधी थी जो मदीना में सुगरा को बता गई कि ऐ बीमार, तेरा बाबा नहीं रहा, तू यतीम हो चली है। आपका जिस्म मुबारक, आपका तनी सरसरे मुबारक जिस्म मुबारक से अलग कर दिया गया। वलानतुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि ज़ालिमीन। अब इमाम हुसैन नहीं रहे हैं, अब दिन भी ढल चुका है, एक एक कर सभी शहीद हो चुके हैं, अब कोई नहीं बचा। हमने आशूर का फाका रखा और पानी पीकर फाका शिकनी कर ली, पर बीबियों को पानी नहीं मिला। फिर एक मर्तबा शिम्र ने आवाज दी कि लूटा तबरुकाते अली व बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। जुर्रियत रसूल लूटी जाने लगी। बीबियों ने खुदा और रसूल का वास्ता दिया, खैमों में ना आओ, हम सब सामान बाहर फेंक देते हैं। यजीदी कज़्ज़ा खैमों में दर आए, रसूल की नवासियों के सरों से चादरें उतार ली गई। हुसैन की लाडली बेटी प्यारी सकीना, आपकी बेटी के गोशवारे खींचे गए, कान से खून निकल आया। जालिमों की प्यास फिर भी न बुझी तो आपने खैमों में आग लगा दी। पहले एक खैमा, फिर दूसरा खैमा, फिर तीसरा खैमा। जब सभी खैमे जलने लगे तो रावी कहता है कि मैंने एक बीबी को देखा, बार बार बेचैन होकर एक जलते खैमे में दाखिल होती हैं, फिर बाहर आ जाती हैं। एक बार देखा कि वो बीबी खैमे से पुश्त पर कोई चीज़ उठा लाई है। मैंने ख्याल किया कोई बड़ी कीमती चीज़ होगी। मालूम हुआ कि एक पुप्पी अपने बेहोश भतीजे को बाहर निकाल आई है। ज़ैनब ने भतीजे को फर्श खाक पर बिठाया, फरमाया, है सज्जाद, अब तुम इमाम हो, किसी के सर पर चादर नहीं रही, क्या हुक्म है? ए बेटा, खैमों के साथ जल जाएं या बेपर्दा होकर बाहर निकल आए? इमाम एक बेख्तियार चीख मारते हैं कि ए पुप्पी, इमाम बनने के बाद मैं पहला हुक्म ये देता हूँ कि आप खैमों से बाहर निकल जाए। आप
ज़ैनब ने हुसैन की जिम्मेदारी संभाली, औरतों और बच्चों को एक जगह जमा किया तो क्या देखती हैं कि सकीना नहीं है। आप बेचैन हो गई। किसी ने कहा कि एक बच्ची को मैंने मक्तल की तरफ जाते देखा है। शाम गरीबा का अंधेरा है, ज़ैनब कहाँ ढूंढे। ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम को पुकारा, आओ सकीना को ढूंढ लाए। मक्तल में पहुंचे, रुख नहर की तरफ किया। अब्बास, सकीना तो नहीं आई तुम्हारे पास। ए बेटा अली अकबर, बहन को तो नहीं देखा। एक तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। दोनों आगे बढ़ी, देखा सकीना बाप के सीने से लिपटी हुई रो रही है। ज़ैनब ने उठाया, फरमाया बेटी तुमने बाबा की लाश कैसे पहचान ली। अर्ज की फूफी अम्मा, मैं इधर रोती हुई फिर रही थी कि एक तरफ से आवाज आई, सकीना इधर आओ, बाप यहाँ है। ज़ैनब ने सकीना को कुलसुम के सुपुर्द किया। रात काफी गुजर चुकी थी। इधर फौज यजीद में कूच की तैयारी हुई। इब्न साद ने मुशीरों को बुलाया, कहा कि यजीद के हकामात की तकमील हो चुकी है। हुसैन के बच्चे 3 रोज से भूखे प्यासे हैं, कुछ आब व गिज़ा की सबील करनी चाहिए। शर्म की वजह से कोई ले जाने को तैयार न हुआ। आखिर तय पाया कि हुर की जोजा को ले जाना चाहिए, ये काम वो अंजाम दे सकेगी। जोजा हुर बुलाई गई, कुछ पानी और खाना उसके हमरा किया। सामने से एक रोशनी नमूदार हुई। बच्चे देखकर सहम गए। ज़ैनब परेशान थी कि किसी ने आवाज़ दी, फातिमा की बेटी ज़ौजा हुर आ सकती हैं। हुसैन की बहन ज़ौजा हुर को लेने बढ़ी और फरमाया, तुमने क्यों जहमत की, मुझे तेरे पास हुर के पुरसे को आना चाहिए था। ज़ैनब बेसरो सामान है। ए ज़ौजा हुर, ज़ैनब तेरी क्या खातिर करे। ज़ैनब कि तू ज़ैनब के दर पे आई है। ज़ौजा हुर रो दी और अर्ज की, कुछ आब व ग़िज़ा लाई हूँ ज़ैनब, आप इसे कबूल फरमा लें। बीबी ज़ैनब ने शुक्रिया अदा किया। सकीना को आवाज़ दी, एक कूज़ा आब उठा कर दिया। सकीना ने अर्ज की, फूफी जान आप भी तो प्यासी हैं। फरमाया, बेटी पहले छोटों को पीना चाहिए। सकीना ने कूज़ा आब लिया और मक्तल की तरफ बढ़ी। फूफी ने दामन पकड़ा है। सकीना, कहाँ का इरादा है। फूफी अम्मा, आपने तो फरमाया कि पहले छोटे पीते हैं, मैं अपने भैया अली असगर को देने जा रही हूँ। अभी कुछ देर न गुजरी कि ज़ैनब को फिर किसी के रोने की आवाज आई। फिजा को बुलाया। फिजा, ये किसके रोने की आवाज है। फिजा ने अर्ज की कि फातिमा की बेटी, ये तो मैं आवाज शाम से सुन रही हूँ। शहजादी, ये तेरी माँ फातिमा की आवाज है जो शाम से इस मैदान में रोती है। और मुझे यकीन जब हुआ, जब मैंने ये आवाज सुनी कि मेरे चांद, क्या मैंने तुझे चक्कियाँ पीस पीस कर इसी दिन के लिए पैदा किया था। रात की तारीकी में ज़ैनब देखती हैं कि एक सवार चला आता है। वो फिर परेशान होती हैं। वो फरमाती हैं कि इस तरफ का इरादा न करना, हमारे बच्चे रोते रोते अभी सोए हैं। तुम सब कुछ लूट चुके हो, अब हमारे पास कुछ नहीं है जिसके लूटने की कोशिश है। और अगर फिर भी यकीन नहीं तो सुबह नजदीक है। सवार न रुका। हैदर कर्रार की बेटी को जला न गया। पुकार कर कहा, अब आगे न बढ़ना वरना शेर किरदगार को पुकारूंगी। सवार आगे आया। अली की बेटी ने बढ़कर लगाम पर हाथ डाला। सवार ने नकाब उठाई। ज़ैनब, ए बेटी, बाप को न पहचाना, मैं तेरी मदद को आया हूँ। बेटी ने बाप को देखा, रकाबे फर्श से लिपट कर रोना शुरू किया। ए बाबा, आप अब मदद को आए हैं। ए बाबा, जब मेरे औना मोहम्मद घोड़े से गिरकर तड़पे आप कहाँ थे। ए बाबा, जब कासिम की लाश पर घोड़े दौड़े तब आप कहाँ थे। ए बाबा, जब अली अकबर ने अपने चांद से सीने पर बर्ची खाई आप कहाँ थे। ए बाबा, अब्बास के शादी कलम हुए आप ना आए। बाबा, आपका प्यारा हुसैन पसे गर्दन से ज़बा हुआ आप ना आए। बाबा जान, सकीना के कानों से खून बहा, बेटियों को सर से रिदा छीनी। बाबा, आप ना आए। बाबा ने फरमाया, ज़ैनब,
मैं और तेरी माँ फातिमा दोनों शाम से इसी वीराने में नौहाखा हैं। हुसैन के मकसद की तकमील अब तुम्हारे बंदे हाथों से होगी। जाओ बेटी, असीरी के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन की बहन ने कयामत की रात जले हुए खैमों और अजीजों की लाशों के दरमियान काटी। करबला से अब रवानगी का वक्त आया है। अज़ादारों, एक रोज यही रसूल की नवासी मदीना से किस शान से चली थी, जरा इसी काफिले की आज की शान देखो। सैयद सज्जाद को बुलाया गया। बीमार के गले में तौक, पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई। साबिर इमाम खामोश, बेड़ियां आई, पैर बढ़ा दिए, हथकड़ियां आई, हाथ बढ़ा दिए। तौक सामने आया। शेर खुदा के पोते ने गर्दन झुका दी। ज़ैनब और उम्मु कुलसूम के साथ सबको एक रस्सी में असीर किया गया। आपने झुककर सब कबूल किया। ऊंटों की पीठ थी और कूफा की शहजादियां नंगे सर असीर थी। हुसैन का बेटा जो आलम पासबान था, नंगे पांव ऊंटों पर सारबा था। सोचिए आज़ादारों, जरा सोचिए कि उम्र भर रोने को भी ये काफी है कि 700-800 मील का ये पापदा सफर और बीमार इमाम है। अब यह आखिरी सफर है। अब वो अयाम है कि जो ज़ैनब को बाजार में लाने के हैं। जब जनाब ज़ैनब अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में अपने सभी भाइयों के साथ कूफा आई थी, उस वक्त आपके आगे भी काफिला था, पीछे भी था, आप पूरी तरह से आरास्ता थी। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने जब बाजार का पहला चौक आया तो उनसे मुखातिब होकर कहा कि बीबी ज़ैनब देख लो, ये कूफे का पहला चौक है। तब बीबी ज़ैनब ये नहीं समझ पाई थी कि ज़ैनब का बाजार से क्या ताल्लुक, ज़ैनब का चौक से क्या ताल्लुक। यही वो दिन है कि जब हम बाजार का तस्करा करते हैं तो दिल खून के आंसू रोने लगता है, इसलिए कि इस काफिले के अंदर इमाम मासूम भी मौजूद है। वो इमाम भी चले हैं कि इतने बीमार हैं और रावी कहता है कि चले जाओ आबिद, बीमार काफिला लेकर सदा ये आई, गुजर जाओ अंबिया की तरह। मगर मेरा सवाल है कि कौन सा वो नबी है जो अपनी उम्मत की खवातीन को इस तरह बरहना बाजार से गुजारता है, जबकि तमाशाइयों का हुजूम सब जगह मौजूद हो। अज़ादारा ने इमाम, मेरी और आपकी शहजादी बेमकना और चादर है, इस तरह बाजार में लाई गई है। इन लाइनों में सबसे ज्यादा बकबक कोई है तो वो शिम्र है। शिम्र ही है वो जिसने सबसे ज्यादा जुल्म किए। शिम्र ही वो था जिसने सकीना बीबी को तमाचे मारे, उसके कान से गोशवारे खींचे। वो शिम्र ही था जिसने सैयद सज्जाद की जंजीरें हिलाई। वो शिम्र ही था कि अगर कोई बीबी ज़ैनब को चादर दे भी देता था तो नोके नेज़ा से उतार देने का हुक्म करता था। ये नबी का घराना है, वो करीम घराना है कि अगर उस वक्त भी वो सैयद सज्जाद से माफ़ी मांग लेता, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता, तो बीमार आबिद उसे माफ़ कर लेता। खुदा की कसम कि ज़ैनब माफ़ कर देती, उम्मे कुलसूम माफ़ कर देती, यहाँ तक कि वो बच्ची सकीना जिसने अपने बाबा का कटा हुआ गला देखा और पूछा कि मेरे बाबा किसने आपको खाक और खून में नहला डाला, मेरे बाबा, वो बच्ची भी माफ़ कर देती। लेकिन वो फिर भी जुल्म पे जुल्म करता गया। आले मोहम्मद की ख़वातीन जिनके आराम का हर तरह ख्याल रखा जाता था, उन्हें बेकजावा ऊँटों पर सवार करा दिया गया। बच्चों को रस्सियों में बड़ों के साथ बांध के ऊँटों पर बैठा दिया गया। काफिला रवाना हुआ। बस तारीख ने इतना लिखा है कि जब काफिला करबला से दमिश्क तक पहुंचा तो बच्चों की 64 कब्रें बन चुकी थी। 64 छोटे बच्चे थे जो ऊँटों से गिरे थे। माँ पुकारती थी, अरे मेरा बच्चा गिर गया। पीछे से आने वाला ऊँट उस बच्चे को रौंद के चला जाता था और माँ पुकारती रहती थी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। अलानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पानी मासूम ने मांगा तो तमाचे खाए। पानी मासूम ने मांगा
ने मांगा तो तमाचे खाए। जलते खैमों से निकलते हुए उस बच्ची ने, जलते खैमों से निकलते हुए उस बच्ची ने रास्ता पूछा नजफ का तो तमाचे खाए। पानी मासूम ने मांगा तो छीनने आया जो बच्ची की रिदा शिम्रे लाई। छीनने आया जो बच्ची की रिदा शिम्रे लाई। उसने चादर को न छोड़ा तो तमाचे खाए। पानी मासूम ने मांगा तो अपने चेहरे को तमाचों से बचाने के लिए, अपने चेहरे को तमाचों से बचाने के लिए नन्हे हाथों से छुपाया तो तमाचे खाए। पानी मासूम ने मांगा तो भाई का नन्हा सा सिर गिरता था जब नेज़े से। भाई का नन्हा सा सिर गिरता था जब नेज़े से। उसने गोदी में उठाया तो तमाचे खाए। पानी मासूम ने मांगा तो क्यों मेरे बाबा पे जालिम तू चलाता है छुरी। क्यों मेरे बाबा पे जालिम तू चलाता है छुरी। उसने जब शिम्र से पूछा तो तमाचे खाए। पानी मासूम ने मांगा तो कूफा और शाम के बाजार में चलते चलते, कूफा और शाम के बाजार
हाँ। या मोहम्मद या रसूल अल्लाह या मदीनो या ताहा। हमने दरबार ज़हरा में की इल्तिजा और कभी बिन्ते ज़हरा से मांगी दुआ। हमने गाजी की चौखट पे सजदा किया, फिर जभी तेरे दर पे झुका ली तहा। तेरा घर है जहाँ में जुदा, भर दे झोली मेरी आता है। सखियों तो सारा घराना तेरा, दो जहाँ पे खुला है खजाना तेरा। पढ़ रहा है कसीदा ज़माना तेरा, तूने सबकी मुसीबत है टाली सदा। मेरी झोली भी भर दे तहा, भर दे झोली मेरी आता। इस तरह से सजी महफिले पंजतन, तू मोहम्मद तेरा भाई खैबर शिकन। और खैबर शिकन का पिसर है हसन, दे हसन के बिरादर का सदका हमें। सजदे में दी जो गर्दन कटा, भर दे झोली मेरी आता। तू मसीहा है हमको दवा चाहिए, मौत टल जाए जो इशारा करे। हम फकीरों को तुझसे ही निस्बत ये है, हम गरीबों का तू ही फकत आसरा। भर दे दामन मेरा भी तहा, भर दे झोली मेरी आता। पुकारी मक़तल में आके ज़ैनब, उठो बिरादर सलाम ले लो। उठो बिरादर सलाम ले लो। तुम्हारे मक़तल